हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सी स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 उसके एक्सरसाइज बच्चों 5.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाले क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स के नाम से पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं जाकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या स्टेटमेंट है। पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आपको एक ही क्वेश्चन करके जाना है पूरे चैप्टर से तो आप ये करके जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देख क्या करना है, कहते हैं इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, आपको एक एपी है उसकी एन टर्म का सम दिया हुआ कितना 4n माइनस एन स्क्वेयर, यानी कि आपको एस एन दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू 4n माइनस का एन स्क्वेयर, 4n माइनस का एन स्क्वेयर, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। नीचे करिए कल सर बेटे, उधर भेज दे कॉर्नर में। हाँ जी, इधर ध्यान दो भाई, छेड़ा ना, रख दे एक बार ना, ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म, ठीक है। आपके पास पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जो आया है ना एस एन, इसकी वैल्यू चेंज होकर आ सकती है। मान लो यहाँ पर 4n माइनस एन स्क्वेयर है, पेपर में आ सकता है 5n माइनस एन स्क्वेयर, ठीक है। n माइनस 5n का कुछ भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो ये आपको सम दिया हुआ है पहली n टर्म का। तो अगर मैं यहाँ पर S1 निकाल लूं, n की वैल्यू 1 पुट करके, तो S1 किसके इक्वल आएगा 4 n के प्लेस पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है S1 सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म। अब वन टर्म क्या होते हैं, पहली टर्म, उसका सम दिया हुआ है। तो हमारे पास S1 कितना है यहाँ पर 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो कितना आ गया बच्चों 3, कितना आ गया 3, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा, पहली टर्म होगा, तो इसका मीनिंग हुआ हमारे पास क्या आ गया A1 आ गया, कितना 3, पहली टर्म आ गई। अब निकालते हैं H2, n को 2 पुट करके, n को 2 पुट करके देखिए 4 n के प्लेस पर आ गया 2 माइनस का 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, इसको सोल्व करो तो H2 कितना है यहाँ से 4 2 जा 8 माइनस 4, H2 आ गया बच्चों 4। अब इस बात का मीनिंग क्या है, H2 का सम ऑफ पहले दो टर्म फर्स्ट एंड सेकंड, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म A1 एंड A2, इसका मीनिंग हमारे पास क्या हुआ, देखिए A1 प्लस A2 आ गया कितना 4, A1 प्लस A2 कितना आ गया 4, और A1 की वैल्यू पर है कितने बच्चों 3। तो यहां पर अगर हम A1 का यूज कर दें तो क्या आएगा, A2 इक्वल आ गया 4, तो A2 कितना है यहां पर 4 माइनस 3, तो हमारे पास आ गया A2 1, क्लियर। A2 कितना आ गया 1 आ गया। अब इसके बाद इधर ध्यान दो, अब हम निकालते हैं S3, क्या निकालते हैं S3 टू फाइंड, आप ऐसे हेडिंग भी बना सकते हैं पेपर में, टू फाइंड S3, ठीक है, ऐसे हेडिंग बनाकर कर सकते हैं आप। तो S3 किसके इक्वल आएगा, n के प्लेस पर 3, 4 ब्रैकेट में 3 माइनस n का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से सोल्व करके आ गया बच्चों 12 माइनस का 9 इक्वल टू 3 S3। अब आपको पता है कि S3 किसके बराबर होगा, पहली 3 टर्म का सम, ठीक है, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3। तो हमारे पास आ गया यहां पर A1 प्लस A2 प्लस A3, कितना आया बच्चों 3, क्लियर, कितना आया 3। और आपको A1 प्लस A2 की वैल्यू पता है, ये रही कितनी है 4, A1 प्लस A2, तो पुट कर दो यहां पर, या अलग अलग कर लो, अगर पसंद ना आए तो पहले A1 ही कर लेना, फिर बात एक ही है। तो 4 प्लस A3 इक्वल आ गया 3 के, इक्वल आ गया 3 के। तो यहां से थर्ड टर्म कितनी आ गई बच्चों 3 माइनस 4 किया
तो थर्ड टर्म आ गया यहाँ पर माइनस का 1। कितना आ गया? माइनस का 1। क्लियर? पहले 3 टर्म पता चल गई, एपी बन गई। पहली टर्म क्या है? 3, ये रही। दूसरी टर्म क्या आई थी? 1। और तीसरी क्या आई? माइनस का 1। अब बताओ यहाँ पर डी कितना है? डी क्या कर रहे हैं हम? 3 से 1 पे जा रहे हैं, 3 से 1 पे, तो इसका मीनिंग क्या? -2। तो यहां पर आ गया 1 - 3 करेंगे तो माइनस का 2 आ गया। क्या आ गया? माइनस का 2। क्लियर? अब तो जो मर्जी निकाल लो। कहता है फाइंड 10th टर्म, 10वीं टर्म निकालनी है, तो A10 का फॉर्मूला लगाओ। A10 का फॉर्मूला क्या आएगा? देखो मैं आपको बताता हूं, इधर ध्यान दो। जितने भी ये पार्ट करे, यहां पर आप हेडिंग बनाएंगे टू फाइंड A1, यहां पर हेडिंग बनाएंगे टू फाइंड A2, यहां पर हेडिंग बनाएंगे टू फाइंड A3 S3, यहां पर हेडिंग बनाएंगे टू फाइंड A10। पूरी हेडिंग बना के चलना पेपर में, ताकि आपके मार्क्स ना घटे। तो A10 कितना आया बच्चों? A + 9D। तो A कितना आएगा? यहां पर देखिए, फर्स्ट टर्म कितना है? 3 + 9। D कितना है? -2। तो इसको सोल्व कर लो। 3 -18, तो -15 आ गया बच्चों। कितना आ गया? -15, 15। क्लियर? अब हमें निकालना है यहां पर AN, लास्ट टर्म भी निकाले, nth टर्म। तो AN का फॉर्मूला अब लगाओ। तो AN किसके इक्वल आएगा? A + n - 1D। ये होता है फॉर्मूला। लगा दीजिए इसको। A कितना है? कहां है? अभी निकाला 3 + n - 1, और डी का वैल्यू कितना बच्चों? -2। डी का वैल्यू कितना? -2। इसको सोल्व कर लो। तो 3 -2 के n से करेंगे -2n, -1 की -2 से करेंगे +2। तो ये आ गया हमारे पास 3 + 2 5, और 2n ऐसे कैसे? तो ये आ गया बच्चों an का। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 5 मार्क्स का। एज इट इज आएगा, ध्यान रखना। यही सारी बातें पूछी जाएंगी। पहले आपने S1 निकालना, फिर S2 निकालना, फिर S3 निकालना। वहां से A1 A2 A3 आएंगे, AP बन जाएगी। उसके बाद आपको जो भी टर्म पूछी गई, 10वीं 20वीं जो भी पूछी गई है वो निकाल लेंगे। फिर nth पूछे तो nth निकाल लेंगे। 5 नंबर कैसे पूरे होंगे? देखो, 1 A1 निकालने का, 2 A2 निकालने का, 3 सेकंड टर्म निकालने का, 4 थर्ड टर्म निकालने का, और 5 10th या nth टर्म जो पूछेगा। ऐसे पूरे पूरे 5 नंबर आएंगे। हर स्टेप का नंबर है, जहां तक करके होते नंबर पूरे। क्लियर? अगर आप S1 S2 S3 भी निकाल कर आ गए, तब भी आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर? फॉर्मूला जरूर लगाना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। देखिए अब इधर ध्यान दो। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। कहता है पहले 40 डिविजिबल 6 के, 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 नंबर और उनका सम। तो पहला नंबर क्या आएगा जो 6 से डिवाइड होता है? 6 ही आएगा पहला नंबर। तो दूसरा क्या आएगा? 12, तीसरा 18, ऐसे चलता गया। कितनी टर्म लेनी है ये? 40, यानी कि A आ गया यहाँ पर 6, N आ गया यहाँ पर 40, और D कितना है बच्चे यहाँ पर? 6। गैप कितने का है? 6 का है। तो S40 का फॉर्मूला लगाओ। 40/2। अब भाई मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, चलो आप एक बार और लिख देता हूँ आपके लिए। N/2 2A + n - 1D ब्रैकेट। ठीक है, तो N/2, N कितना है यहाँ पर? 40/2, 2A कितना है? 6 + n - 1, 40 - 1 इंटू D 6। क्लियर? इसको सोल्व कर लो। तो 40 और 2 से डिवाइड किया 20, 2 की 6 से करेंगे मल्टीप्लाई 12, 40 में से 1 माइनस करेंगे 39, और 39 की 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 20 12, तो ये आएगा भाई अपने पास 6 चौके 24, 24 में से 234। ठीक है, कितना आएगा? 234। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो पहले, तो ये आएगा 246, और 246 की 2 से करेंगे 12 9 4 0। ठीक है, ये आ गया। क्लियर? 4920। ठीक है, लेबर अपना काम ध्यान से करती रहेगी भाई, मल्टीप्लाई वगैरह चेक करते रहेंगे। ठीक है, करें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान था ये तो, इजी क्वेश्चन में आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी सेम भाई, उसी का भाई। अब कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल, पहले 15 मल्टीपल किसके, 8 के। अभी हमने 6 के करे हैं, अब 8 के करने हैं। कितने करने हैं, पहले 15। तो पहला मल्टीपल क्या आएगा, 8, दूसरा क्या आएगा 16, तीसरा आएगा 24। ऐसे चलता गया। ए कितना है यहाँ पर 8, डी कितना है बच्चे यहाँ पर 8, एन कितना है यहाँ पर 15 है जो यहाँ पर देगा। ठीक है, एस एन, एन कितना है 15 अपॉन में 2, 2a, ए 8 है बच्चों, प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 14, d 8। क्लियर, बात समझ में आई? समझ लो बेटे, घर जाके देख लो वीडियो वगैरह। ठीक है, ध्यान दो समझने पे, आधे घंटे काम अगर जाके 50 को 2 से डिवाइड करना है, होगा नहीं, कोई बात नहीं। 2 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 14 की 8 से करेंगे कितना आएगा भाई, देखना करके 112, डायरेक्ट 112 है। 15 अपॉन में 2, तो ये आ गया भाई, आप इसको ऐड करेंगे 128। ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से डिवाइड कर लो पहले, 6 और 4। तो 15 की और 16 मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 980। लो भाई, ठीक है, एक बच्चे ने बताया 980, मैंने नहीं किया, गलत हो जाए तो वो जिम्मेवार है। उसका नेक्स्ट करते हैं भाई, देखिए आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, इजी, टेक इट इजी। कहता है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। ठीक है, कितना आएगा, तेरा तो बेटे मन्नत है, बुरा हाल हो लिया बेटे हैं भाई, 960 आएगा। ये मैंने कहा था ना, बच्चा जिम्मेवार है, बच्चा हमारा ऐसा ही है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट भाई, इधर ध्यान दो भाई, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 और 50 के बीच में ओड नंबर जो आएंगे उनका सम निकालना है। तो पहला ओड नंबर क्या आएगा बच्चा, 1 सॉरी, दूसरा आएगा 3, तीसरा आएगा 5, ऐसे करते करते लास्ट ओड नंबर क्या आएगा, 49, लास्ट वाला क्या आएगा 49। अब यहां पर पता है क्या गड़बड़ क्या है, आपको ए पता है, आपको डी पता है, बट आपको एन नहीं पता, कितने नंबर है ये नहीं पता। पहले हमें एन निकालना पड़ेगा। और क्या गिवन है आपको, ए एन, लास्ट टर्म पता है। तो आपको गिवन है यहां पर A1, D2 और AN 49। ठीक है, AN कितना है 49। तो AN का फॉर्मूला क्या आएगा, AN का देखो मैंने आपको सिखा रखा है, ये क्वेश्चन कहां से शुरू करना है, AN या SN से। तो AN दिया तो AN से क्वेश्चन शुरू होएगा, A प्लस N माइनस का 1, D इक्वल टू 49। ठीक है, तो यहां से A कितना आया बच्चों 1, N माइनस का 1, D कितना है यहां पर 2 इक्वल टू 49। ठीक है, ये 1 उधर जाके माइनस, N माइनस 1 2, ये आ गया बच्चों 48। ठीक है, ये 2 डिवाइड में 48 को 2 से डिवाइड करें 24, तो n माइनस का 1 आ गया 24। 1 उधर जाके ऐड, 24 में 1 ऐड करो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, n कितना आ गया 25। क्लियर, ये इसके डिवाइड में ले आना है, समझ में आया? अब आपके पास n की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू है और an की भी है। अब आप SN का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, S25 निकालना है भाई। कौन सा लगाओगे, n अपॉन में 2a प्लस an, ये लगाओगे, क्योंकि लास्ट टर्म पता है। क्या पता हमें, लास्ट टर्म। और जब लास्ट टर्म पता होती है तो यही फॉर्मूला लगाना चाहिए। n कितना है 25 अपॉन में 2, a कितना है 1 और an कितना है 49। ठीक है, तो ये ऐड करो इसको, 25 अपॉन में 2, ये आ गया बच्चे 50। क्लियर, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25, और ये मल्टीप्लाई तो मैं कर देता हूँ मुश्किल से, कोई बात नहीं, 625 आ गया। आसान आसान आप कह रहा करो बेटे, ठीक है, जैसे पिछले वाली आसान थी, ये मुश्किल है तो मैंने कर दी। ठीक है, आसान तुमने करनी बस। तो 25 और 25 की मल्टीप्लाई 625 आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, लो भाई, अब शुरू होंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। हैं स्टेटमेंट वाले बट आसान बहुत हैं,
बिल्कुल इजी। ठीक है, ध्यान से करना। देखो कहते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। एक कॉन्ट्रैक्टर को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और इसको बोला गया कि अगर आपने इस डेट तक अपना काम खत्म नहीं किया तो आपके पास पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी कैसे लगेगी? पर डे लगेगी। ठीक है, अब पेनल्टी लगाने का जो प्रोसीजर है वो देखो कैसे है। कहता है 200 फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए 200 है पेनल्टी। 250 फॉर सेकंड डे, दूसरे दिन के लिए 250 है। तीसरे दिन के लिए कितनी है? 300। ऐसे बढ़ती जाएगी पर डे के हिसाब से 50 रुपए। अब ये मत समझना कि अगर वो 2 दिन लेट होगा उसको 250 रुपए देने पड़े, नहीं, उसको 450 देने पड़ेंगे। पहले दिन वाले भी देने, दूसरे दिन वाले भी देने हैं। ठीक है, पहले दिन वाले तो देगा नहीं वो 200। ये कौन सा हिसाब हुआ? पहले 200 अगले 250। ठीक है, फिर वो तो ज्यादा लेट होएगा, उसका फायदा है लेट होने में। तो हमने उसको इस हिसाब से समझाया भी पहले दिन तो लगेंगे 200, अगर दूसरे दिन भी लेट हो गया ना फिर 250 देने हैं, 250, फिर 300 देने हैं ऐड करके सारे। क्लियर? अब वो बंदा जो था ना बेचारा काम करने वाला 30 दिन लेट हो गया। कितने दिन लेट हो गया? 30। अब आपको बताना है उसने कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। पहले दिन के कितने बच्चों? 200, दूसरे के 250, थर्ड डे के कितने? 300। ऐसे चलते चलते गए। ठीक है, कितने दिन लग गए? 30। तो एन कितना आ गया? 30। ए कितना आया? 200। डी कितना आया? 50। लगा दो S30 का फॉर्मूला, सबको ऐड करके पैसे आएंगे ना, सारे ऐड होंगे ये, तो सारे ऐड होने में एस एन निकाल दो। ठीक है, तो एस एन एन अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 डी। पुट लगाओ भाई फॉर्मूले को। 30 अपॉन में 2 a कितना आ गया? 200 प्लस n माइनस 1, 30 माइनस का 1 डी 50। सोल्व करो, ये आ गया बाहर 15, 15, ये आ गया 400 प्लस 29 और 29 की 50 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना आएगा भाई? 15, 400 प्लस 29 की 50 से करेंगे 30 की करते 150, 145, 1450। ठीक है, कितना आ गया? 1450। इन दोनों को ऐड कर लो तो 15, ये आ गया भाई आपके पास 0581। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, कितनी आएगी? खत्म हो तुम दो भाई, मेरे को ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम्हारे भरोसे तो हो गया काम। देखना सही है गलत है? सही है, अच्छा ठीक है फिर भाई। अब अपने पास इतने रुपए आ गए, उसको पे करने पड़ेंगे 30 दिन बाद। ठीक है, 27,750। ठीक है, 27,750 रुपए पे करके जाएगा डीले के लिए। क्लियर? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, बस स्टेटमेंट समझ में आ जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। ठीक है, इस चैप्टर का तीसरे नंबर पे क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट में, थर्ड नंबर पे। पहले नंबर पे बता दिया था SN वाला वो जा, तीसरे नंबर पे ही है, दूसरे वाला भी दिखाएंगे, दूसरे वाला कौन है। ठीक है, देखो भाई क्या क्वेश्चन है। कहता है ए सम ऑफ 700 रुपए हमारे पास इज यूज टू गिवन 7 कैश प्राइज टू द स्टूडेंट। 700 रुपए को क्या करना है? 7 कैश प्राइज देने हैं, किसको? बच्चों को। ठीक है, किसको देने हैं? बच्चों को देने, स्टूडेंट्स को, ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी जो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके लिए। ठीक है, 700 रुपए हमारे पास टोटल, ध्यान रखना, और 7 कैश प्राइज देने हैं। अब कंडीशन क्या है? कहता है इफ ईच प्राइज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। इसका मीनिंग समझ में आया? कहता है हर एक प्राइस 20 रुपए कम होता चलेगा
अब ऐसा तो नहीं है कि हम पहले वाले को भी बराबर प्राइस दे रहे हैं और सातवें वाले को बराबर प्राइस दे रहे हैं, ठीक है। जितना पहले वाले को दिया ना, दूसरे वाले को उससे 20 कम देना है। समझ में आई बात? दूसरे वाले को क्या करना है, उससे 20 कम देना है, तीसरे वाले को उससे 20 कम, 20 रुपीज कम करते चलना है, और 7 कैश प्राइज बांट देने हैं। तो देखो कितनी अमाउंट है टोटल हमारे पास, 700। इसी के टुकड़े होंगे 7, इसी के होंगे ना, ठीक है। यानी 7 कैश प्राइस को ऐड करके 700 आना चाहिए, ये मीनिंग है। तो टोटल लिख लिया मैंने 700। कितने प्राइस है 7, तो एन कितना आएगा 7 टर्म बनानी है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो प्राइस है ना 20 रुपए कम होता चला, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसको बोल रहे 7 के साथ एपी में आएंगे, 20 का गैप होगा, ठीक है। जो गैप होगा वो क्या है, कम हो रहा है, डिक्रीजिंग है। तो आपका डी कितना आएगा यहां पर, माइनस का 20। कितना आएगा, माइनस का। ये बात समझ में आई, क्लियर? इसको आप इंग्लिश में लिखना, सम ऑफ द अमाउंट 700, नंबर ऑफ टर्म 7, और डिफरेंस इन ईच टर्म इज इक्वल टू माइनस या 20 लिख लो, उसका डी बता देना -20 है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लगाना है और क्या निकालना है, फर्स्ट प्राइस ए निकालना है। पहली टर्म क्या आएगी मान लो, उसके बाद 20 कम करके 7 के साथ बता देंगे। क्लियर? चलो शुरू करते हैं भाई। एस एन क्या होता है, एन अपॉन में 2a प्लस n माइनस का 1 डी। अब जिसकी वैल्यू दे रखी पुट कर दो। एस एन की दी है 700, एन की दे रखी 7, 2 a निकालना है, n माइनस 1 7 माइनस 1 डी माइनस का 20। क्लियर? बात समझ में आई? सबकी वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर लो। 2 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में 2a, ये आ गया 6 ब्रैकेट में 7 माइनस 1, और 6 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का 120। वेरी गुड। ये आ गया भाई 100, 100 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, ठीक है। 2a माइनस का 120। क्लियर? अब हमें 2a निकालना है, 120 तरह के हो जाएगा ऐड, तो हमारे पास क्या आया, 200 प्लस का 120 इज इक्वल टू 2a। 200 में 120 ऐड करें कितना आएगा, 320, ठीक है। 2a निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट टर्म आ गई 320 अपॉन में 2 160। बात समझ में आई? अब बताओ पहला प्राइस कितना आया 160 का, तो दूसरा कितना आएगा 140, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, छठा 60, और सातवां। इन 7 को ऐड करके देख लेना, अगर 700 तो आए आप ठीक है, ठीक है। अगर 700 ना आए तो आप गलत है। समझ में बात? तो अपने आंसर आ गया 7 के 7 कैश प्राइस हमने निकाल दिए। क्लियर? समझ में आया? आगे बेटे करें नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको अच्छे से करना आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17। लो भाई ये भी आसान क्वेश्चन, देखो स्टेटमेंट बड़ी है पर आंसर छोटे छोटे इनके। कहता है इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये जो किताबों में बातें लिखी होती है ये रियल में नहीं होती है ना। हाँ, स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें गेम पीरियड कब मिलेगा, कोई टीचर आज बीमार हो जाए, ठीक है ना, हो सके तो इतना बीमार हो जाए कि पूरा महीना ही नहीं स्कूल में आए, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी में आते हुए या मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, टांग टूंग टूट जाए सर की, तो 4-5 महीने मिल जाए हमें रिलैक्स होने के लिए, ठीक है। यहाँ तक सोच लेते हैं, इतना टाइम अपने पास कहाँ पे प्लांट लगाने सोचेंगे हम, ठीक है। चलो ये अच्छा काम है, ये भी सोचना चाहिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री, क्या डिसाइड किया गया, जो नंबर ऑफ ट्री है वो कैसे लगाने हैं, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। कहता है एक क्लास उतने ही प्लांट लगाएगी, उसका एक सेक्शन होगा मान लो जितना उस क्लास का नंबर है। मान लो फर्स्ट क्लास है तो वो एक ही प्लांट लगाएगी, सेकंड क्लास है तो 2 प्लांट लगाएगी, थर्ड क्लास है तो 3 प्लांट लगाएगी, 12th है तो 12 लगाएगी।
समझ में आया? एक सेक्शन, ये इसने स्टोरी यहां तक जो ही समझाई मैंने, जो तुम्हें समझाई। अब कहता है देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। कहता है स्कूल में ना 3-3 सेक्शन है हर एक क्लास के। फर्स्ट के कितने हुए? 3 हुए। तो एक सेक्शन कितने प्लांट लगाएगा? 1, ठीक है। दूसरा भी 1 लगाएगा, तीसरा भी 1 लगाएगा। तो इधर ध्यान दो, नंबर ऑफ प्लांट्स, प्लांटिंग या ट्री लिख लो, ट्री प्लांटिंग, ठीक है, बाय फर्स्ट क्लास ऑल सेक्शंस। कितने आए बच्चों? 3। कितने आए? 3। सेकंड क्लास कितने लगाएगी? ऑल सेक्शन कितने लगाएगी? 6। वेरी गुड। एक सेक्शन 2 लगाएगा तो 3 सेक्शन कितने लगा देंगे? 6। आप बताओ थर्ड क्लास कितने लगाएगी? बताओ। 9। आप बताओ 12th क्लास कितने लगाएगी? एक सेक्शन 12 लगाता है तो 3 कितना है? 36। कितना आ गया? 36 बन गई एपी। देखो पहली क्लास ने 3 लगाए, सेकंड ने 6 लगाए, थर्ड ने 9 लगाए, ऐसे लगाते लगाते 12 क्लास ने 36 लगाए, बन गई एपी। जिसके में ए भी पता है। पूछा गया कितने ट्री लगे उस दिन स्कूल के अंदर टोटल, तो सबको ऐड करना है। सबको ऐड करना तो ऐसा निकालना है। तो आपके पास ए आ गया यहाँ पर बच्चों 3, डी आ गया यहाँ पर 3, ठीक है, और ए एन आ गया यहाँ पर 36। अच्छा कितनी टर्म है ये टोटल? कितनी है? 12। कितनी क्लास है? 12 है ना। तो एन कितना है यहाँ पर? 12, ठीक है। एन कितना है यहाँ पर? 12। क्लियर? लगा दो फॉर्मूला एस एन का। कौन सा लगाओगे? ए एन वाला लगा लो। S12 इक्वल आएगा एन अपॉन में 2 ए प्लस एल, यानी कि 3 + 12, सॉरी 36 ए एन कितना है? 36 है। इसको सॉल्व कर लो। ये आ गया 6, ये आ गया 39, और 39 की 6 से मल्टीप्लाई करनी है भाई। इधर ध्यान दे लो, ठीक है। 234 234 कितना आएगा? 234। इतने प्लांट लगेंगे उस दिन स्कूल में। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। आसान क्वेश्चन, बिल्कुल। स्टेटमेंट पढ़ो, सोल्व करो और मजे करो, बिल्कुल आसान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए उसको भी देखते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा भाई। कहता है क्या? ये देखने से नहीं डरना, इतना आसान है जैसे ऐसा क्वेश्चन ही नहीं एक भी। इतना आसान देखो, अब ध्यान समझाता हूं, समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं। कहता है ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल बनाया गया सेमी सर्कल। पहले देखो, आप पता है स्पाइरल आता बनाना। पहले सेमी सर्कल बनाया एक, उससे अगले थोड़ा रेडियस बड़ी कर दी आधे की, फिर उसके बाद उसकी रेडियस बड़ी कर दी आधे की। ऐसे स्पाइरल बनना शुरू हो जाता है। रेडियस बढ़ाते चलते हैं, हमेशा ऐसे बनाते हैं। आप बना के देख लो नोटबुक पे स्पाइरल। अब कहता है विद द सेंटर्स अल्टरनेटली ए एंड बी। अल्टरनेट करके एक बार सेंटर ए लेना है। मान लो पहला सेमी सर्कल बनाने के लिए, दूसरा जब सेमी सर्कल बनाया यहां से यहां तक सेंटर बी लिया, ठीक है। फिर तीसरा सेमी सर्कल बनाया, सेंटर ए लिया। चौथा बनाया सेमी सेंटर बी आ गया। यही बात बनेगी, सेंटर बदलता रहेगा हर एक सेमी सर्कल के लिए। क्लियर? अब पहला पॉइंट सुनो। कहता है विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। पहले सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है? 0.5 है। उससे अगले कितनी है? 1.0 यानी कि 1 सेंटीमीटर। तीसरे की 1.5 सेंटीमीटर, चौथे की 2 सेंटीमीटर, ऐसे चलता गया। अब आ जाओ इसके बाद, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप टू 13 सक्सेसिव या कंजुगेटिव सेमी सर्कल। कितने सेमी सर्कल बनाए? 13। कितने बनाए? और कहता है कितनी हमें ऐसे वायर की लेंथ चाहिए 13 सेमी सर्कल बनाने के लिए। देखो ये समझ उतारो मत बेटे। ये पहला सेमी सर्कल है, ये दूसरा सेमी सर्कल है, ये तीसरा सेमी सर्कल है, चौथा है, पांचवा इसके ऊपर से आएगा। सारे सारे सेमी सर्कल है। आपको पता है
लेंथ ऑफ ए सर्कल, जिसको हम पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस, सर्कल का कितना होता है बच्चों? 2 पाई आर। कितना होता है? इसका हाफ कर दो, आधे सेमी सर्कल कितना आ जाएगा? यानी सेमी सर्कल कितना आएगा? हाफ हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहां पर पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल कितना आएगा? पाई आर। यहां तक समझ में आया? क्लियर? अब खत्म हो गया। देखो इधर ध्यान दो। लेंथ ऑफ वायर, या कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है, स्पाइरल लिख लो। लेंथ ऑफ वायर इन फर्स्ट सेमी सर्कल, पहले सेमी सर्कल के अंदर लेंथ कितनी आएगी? रेडियस कितना है? 0.5 पाई इंटू आर फॉर्मूला है, तो इसको ऐसे लिख लें 0.5 इंटू पाई। क्या कहते हो? पाई को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0.5 पीछे लिखने से अच्छा आगे लिख लिया, थोड़ा अच्छा लग रहा है लिखा हुआ। कई बार अच्छे की बात होती है ना भाई, अच्छा लगना चाहिए। आप बताओ सेकंड सेमी सर्कल कितनी आएगी? वेरी गुड। कितनी आएगी? 1 पाई, क्योंकि रेडियस कितना है? 1 है। सारा काम सेंटीमीटर में चल रहा है। थर्ड के लिए कितनी आएगी? 1.5 पाई। ऐसे चलता जाएगा बच्चों। कितने बनाने हैं? 13। कितने बनाने हैं? और सबका क्या करना है? ऐड करना है। तो एपी बन गई 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, और ऐसे चलता गया। तो बताओ यहां पर फर्स्ट टर्म कितनी आई? 0.5 पाई। डी कितना आया? 0.5 नहीं है, 0.5 पाई है साथ में। 1 पाई में से हाफ पाई माइनस करो तो हाफ पाई नहीं बचेगा क्या? ठीक है, तो डी भी कितना आएगा? 0.5। बच्चे गलती करेंगे यहां पर, पेपर में 0.5 लिख कर आएंगे डी को, जबकि साथ में पाई भी आना है। और यहां पर एन कितना आया? 13। एन कितना आया? 13। क्लियर यहां तक? अब क्या करना है? एस एन का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा लगाओगे भाई? ए एन वाला नहीं, हम ए वाला लगा ले, सिंपल। एस 13 किसके बराबर आया? एन अपॉन में 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आया एस 13, एन अपॉन में 2, 13 अपॉन में 2 ए, 2 ए की वैल्यू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 करेंगे 12, 13 माइनस 1 करेंगे 12, और डी कितना है? 0.5। ये बोर्ड से बाहर तो नहीं गया? चलो देखते हैं, आ जाएगा वीडियो में। तो देखिए भाई, समझ में आया? इसको सोल्व कर लो। तो 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। 0.5 2 से 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। हाफ का डबल, हाफ का डबल कितना हो जाता है? 1। तो 1 पाई आ गया, प्लस 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हाफ को 12 टाइम्स ऐड करते हो 6 बनेगा। आधा आधा ऐड करेंगे 12 को 12 टाइम्स या 12 टाइम्स, कितना आएगा? 6 पाई। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 13 अपॉन में 2, ये आ गया बच्चों 7 पाई। कितना आ गया? 7। अब पाई की वैल्यू पुट करो। 22 अपॉन में 7, 7 से 7 उड़ा डाला, 22 को 2 से उड़ाएंगे 11, तो 13 की करेंगे मल्टीप्लाई 11 से, तो 10 से करते 130, 130 में 13 और ऐड कर दो 143। कितना आ गया? 143। तो ये आ गई बच्चों लेंथ किसकी? स्पाइरल की। क्लियर? समझ में आया? मन तो कुछ गलत तो नहीं? देखता ऐसे रही है, कोई पता नहीं क्या कर दिया, गलत कर दिया कुछ, लग रहा है मेरे को भी डाउट हो गया था। समझ में आया भाई? आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ में आ गई तो बना दें सिस्टम इसका। ठीक है,
समझ में आया? सिस्टम बन गया। हाँ भाई सिस्टम नहीं समझ में आता के बनायू, ठीक है। अगर मैं 3 साल 3.5 साल का लड़का, वो भी घर में सिस्टम बना हुआ है, कुछ काम का नहीं, कर ले वो कर ले, उसका एक ही बात बोल रहे सिस्टम बन गया। पापा सिस्टम नहीं समझ में आया भाई, कहाँ था सीखा उन्होंने, सिस्टम बन गया। इधर ध्यान दो भाई, लो भाई क्वेश्चन नंबर 19। मैंने आपको कहा था दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन, पहले नंबर पे कौन सा था 11वां, दूसरे नंबर पे 19वां 19, और तीसरे नंबर पे था 16 16वां। पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पे 19 इंपॉर्टेंट है, और तीसरे नंबर पे कौन है 16 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारे उसके बाद में आएंगे। तो पहले 3 क्वेश्चन ये रहेंगे चैप्टर इंपॉर्टेंट। देखिए भाई क्या स्टेटमेंट है, कहता है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फ्लोइंग मैनर। ये आपको ना वुडन ब्लॉक होते हैं, जिसको हम अपने हरियाणा में तो सेटरिंग बोलते हैं ना, वो पाइप बल्ली होती हैं, लोहे लकड़ी की होती हैं, आयरन की, किसी भी चीज़ की बनी हो सकती हैं वो, ठीक है। पाइप होती है एक तरह सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, सीधी सीधी। उसके बाद हमारे पास वो कितनी है 200 है, कितनी है 200, क्लियर, 200 है टोटल। कहता है उनको ना ऐसे जमीन पर बिछाना है। कंडीशन क्या बताई कि कहता है पहली लाइन में 20 आने चाहिए नीचे, तो हम पहले लाइन में नीचे 20 रखेंगे। सिलेंड्रिकल है वो, सीधी पाइप ऐसे लंबी लंबी, ठीक है। आप प्लास्टिक की पाइप मान लो, सिलेंड्रिकल आती है, घरों में आती है, आप बिजली वाले लगा लो, इलेक्ट्रिसिटी वाले लगा लो, या पानी वाली पाइप लगा लो, ठीक है, या सीवरेज वाली पाइप लगा लो, कोई मर्जी पाइप लगा लो, सिलेंड्रिकल है, या पेन लगा लो अपना। तो नीचे वाले लाइन में कितने रखे 20, कंडीशन है। आप उधर भी कुछ स्पोर्ट लगा देंगे, उधर भी कुछ स्पोर्ट लगा दी, ताकि वो इधर उधर ना भागे। अब इससे ऊपर वाली लाइन में फिर रखने हैं। अब आपको पता है सिलेंड्रिकल चीज ऊपर ऐसे कभी नहीं आएगी, गिर जाएगी, तो हमें कहां पर रखना पड़ेगा, जो बीच में स्पेस बनता है दोनों के, ऐसे, ताकि वो इधर उधर ना भागे, ठीक है। तो पहले वाली लाइन में 20 आई, देखो ये देखो, ये बीच में रखा गया नहीं, कैसे, हर एक को कहां पे रखा गया, बीच में। तो दूसरी लाइन में कितने आए 19, एक कम हो जाएगा, उससे ऊपर वाले में कितने आएंगे 18 18। तो कहता है भाई साहब 200 लोग से 200 कितनी लाइनें बनेगी, नंबर ऑफ लाइंस बतानी है। तो पहले लाइन में कितने लोग आए हैं 20, दूसरे में कितने आए हैं 19, तीसरे में, ये आप कब तक रखते चलना है, जब तक 200 पूरे नहीं होते आते, ठीक है। इसका मीनिंग क्या, आपके पास SN दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है SN 200 है टोटल, A दिया हुआ है 20 है, D दिया हुआ है -1 बेटे, इसलिए इंपॉर्टेंट है यू, वैसे थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। आप प्लस माइनस की गलती करके आएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा बाद में घर आने के बाद, आसान क्वेश्चन तो गलत कर दिया। इसलिए प्रैक्टिस पे जोर, प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा काम, क्लियर। अब इधर ध्यान दो भाई, SN आ गया, A आ गया, D आ गया, N निकालना है भाई, कितनी नंबर ऑफ टर्म बनेगी, ठीक है, निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। N फाइंड करना है, लगाओ SN का फॉर्मूला, SN इक्वल टू क्या है N/2 2A N-1 D, क्लियर। SN का वैल्यू 200, N/2 निकालना है, 2A 20 प्लस N-1 निकालना है, D -1, क्लियर। D का यहां पर माइनस का 2 इधर आके मल्टीप्लाई 400, N 2 की 20 से करेंगे 40 प्लस N की -1 से करेंगे -N हो जाएगा, -1 की -1 से करेंगे +1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है देखिए, 400 इक्वल टू N 40 + 1 कितना हो गया बच्चा 41 हो गया, और माइनस का N हो गया, ब्रैकेट खोलो 40 41 की N से करेंगे 41 N के N से करेंगे N का स्क्वायर, N के N से करेंगे N का स्क्वायर, इन दोनों को इधर ले आओ, N का स्क्वायर सबसे पहले लिखते हैं, इधर आगे प्लस हो गया, उसके बाद N लिखेंगे 41 N हो गया, उसके बाद 400 लिखेंगे इक्वल टू 0,
इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 400 आए और उनको ऐड करें 41 आए, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस में है, मल्टीप्लाई किस में है, प्लस में है। ठीक है, तो आप घर जाके सोच लेना, मैंने सोच रखा मैं कर देता हूं जल्दी जल्दी से। ठीक है, आपके फैक्टर क्या बनेंगे बच्चों, 25 और 16, क्या बनेंगे 25 और 16, 25 और 16 ऐड करोगे 41 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 400 आएगा। अब निकालो यहां से कॉमन, तो n कॉमन आ गया भाई, n माइनस का 25 बच गया, माइनस का 16 कॉमन आ गया भाई, n माइनस का 25 बच गया। इसमें से पूरे में से कॉमन आया n माइनस का 25 और यहां से कॉमन आया n माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब आपको पता है दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग 0 को इक्वल कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया बच्चों n माइनस का 25 इक्वल टू 0 और n माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो यहां से आया n इक्वल टू 25 और यहां से आया n इक्वल टू 16। अब इधर ध्यान दो, समझना ध्यान से, एक लाइन के अंदर कितने लोग थे बेटा 20, एक एक कम होते जा रहे हैं। अगर मैं थोड़ा मोटा मोटा साइड मारे ना मिस का, देखो कितने लोग हमारे पास 200 है, तो नियर अबाउट 10 के आसपास लाइनें बननी चाहिए। एक ही तो कम कर रही हैं, 10 नहीं बनेगी 12 बन जाएगी, 12 नहीं बनेगी 13 बन जाएगी। ये 25 वाला कंसेप्ट तो गलत है, 25 तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, 25 लाइन तो बना नहीं सकते आप। फिर टोटली 200 हमारे पास, पहले में 20 रख दिए, उसके बाद 19 रख दिए। ठीक है, बात समझे, 25 में तो बहुत ज्यादा अपने लोग सही है, वो नियर अबाउट 500 के आसपास। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो कर देंगे नेगलेक्ट, इसको तो क्या कर देंगे नेगलेक्ट। और भाई इसका कोई रीजन नहीं देना, बस ऐसे लिख देना दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज वी हैव ओनली 200 लॉग्स। क्लियर। अब हमारी जो n की वैल्यू वो कितनी आ गई 16, तो कितनी रो बनेगी बच्चों 16 बनेगी, कितनी बनेगी 16। अब इधर ध्यान दो, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली जो लाइन बनेगी उसके अंदर कितने लॉग्स आएंगे। तो सबसे ऊपर वाली लाइन कौन सी है, 16वें नंबर पे आई, पहले में कितना है 20 है, दूसरे में 19 है, सबसे आखिरी वाले में बताना है। यानी क्या निकालना, अब an, क्या निकालना है an, a16 भाई, a16 टर्म क्या आएगी, कितने लोग आएंगे उसके अंदर, तो निकाल दो। तो नंबर ऑफ रो कितनी आई भाई 16, ठीक है, और नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो कितना आएगा a16, क्या फॉर्मूला बनेगा a प्लस 15d, समझदार हैं आप, a का वैल्यू 20 प्लस d माइनस का 1, माइनस 1 की 15 करेंगे माइनस का 15 और 20 में से माइनस करेंगे कितना आ जाए बच्चों 5। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सबसे ऊपर वाली लाइन जो बनेगी उसके अंदर कितने लोग आएंगे 5। समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा समझिएगा बात को ध्यान से भी, आखिरी अंतिम आज का हमारा। देखिए क्या स्टेटमेंट है भाई, इधर ध्यान देना भाई, समझाता हूं। देखिए इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस लगाई गई, ठीक है, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और एक स्टार्टिंग पॉइंट पर बकेट रख दी गई, यहां पर ये 0 है, कहां पर रखी गई है 0 पे, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो पहले पोटैटो से 5 मीटर दूर है, ये 5 मीटर है, लिखा भी हुआ है। क्लियर। उसका कहता है एंड अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, उसका कहता है जितने पोटैटो रखे गए ना वो 3-3 मीटर पे रखे गए हैं पहले के बाद, यानी कि ये इसके बाद 3 मीटर है, ये भी 3, सारे 3-3 मीटर पर है। क्लियर। अब सुनो उसके बाद क्या कहता है, देयर आर 10 पोटैटो, कितने पोटैटो है यहां पर 10। एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक कंपटीटर को यहां से भागना है बकेट के पास से, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, अपने पास वाला पोटैटो उठा के लाना है और बकेट में डालना है। समझ में आई बात। ड्रॉप इट इनटू द बकेट, रन बैक टू द पिक अप द नेक्स्ट, अब दोबारा फिर जाना है और दूसरा पोटैटो उठा के लाना, फिर वो बकेट में डालना है। क्लियर।
ऐसे करते करते 10 के 10 पोटैटो उठा के बकेट में डाल देने हैं, ठीक है, 10 के 10। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, अगर उसने 10 के 10 पोटैटो उठाकर बकेट में डाल दिए तो डिस्टेंस बताने कितनी कवर करी। अब इधर ध्यान दो, पहला पोटैटो जब उठाकर लाई वो लड़की 5 मीटर जाने का और 5 मीटर आने का, समझ में आया, समझ में आया। दूसरा पोटैटो उठा के लाई 5 ये और 3 ये, 8 मीटर जाने का और 8 मीटर आने का, 60 मीटर, ठीक है। तीसरा पोटैटो उठाकर लाई वो लड़की जाकर तो 5 5 3 8 और 3 11, 11 जाने का और 11 आने का, 22 मीटर। चलता गया प्रोग्राम। पहली टर्म कितनी आ गई 10, बी कितना आ गया 6, और एन कितना है, कितने पोटैटो उठा के लाने हैं 10, कितने उठा के लाने हैं 10। निकाल दो एस एन, सबका टोटल कर दो, सारी डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर। तो आपको क्या करना है, यहां पर S10 निकालना है बच्चों, जो क्या आएगा n अपॉन में 2 2a 10 n माइनस 1 यानी कि 9 d 6। सोल्व कर डालो भाई, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 9 की 5 6 से करेंगे 54, ठीक है। ये आ गया बच्चों 74, और 74 की 5 से करेंगे 20, 370, धारा 370 भाई, धारा 370। सुना आपने इसके बारे में, फिल्म भी बनी हुई है इसके ऊपर, बड़ी खतरनाक धारा थी अपने देश के अंदर, ठीक है, जो कुछ रूप से हटा दिया गया, कुछ रूप से हटी नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में थी, जेके। हाँ जी, समझ में आया भाई। तो ये आगे टोटल डिस्टेंस। तो ये बच्चों आपके 2020 क्वेश्चन थे आज के। 5.3 खत्म हो गई है। इसके बाद हम 5.4 भी करेंगे, छोड़ देंगे नहीं उसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ऑप्शनल जरूर लिखा उसके ऊपर, पर क्वेश्चन वहां से बनता है पेपर में कई बार, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। अगर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं चैनल बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास टाइम पर नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।